हमने इतनी देर तलाशी। 10 ली के दायरे, बस यही एक सराय है। कितने लोग हैं? 4। सराय, बस एक कमरा बचा है। कोई बात नहीं, हम भाई ठहर लेंगे। विवेक चौधरी, हिचकिचाओ मत। पूरा पर्यटन स्थल बर्फ से बंद है, बस यही जगह बची। जल्दी चलो। दोस्तों, शुभ रात्रि। इतनी भड़कीली पोशाक पहनकर किसी मर्द से मिलने जा रही है क्या? हाँ, हम चारों के साथ ठहर जाए। छुट्टी में टीम बिल्डिंग करने आए, इतनी खस्ता सराय में ठहरे। यह पर्यटन स्थल पहले श्मशान घाट था, बाद में पर्यटन स्थल बना दुष्ट शक्ति दबाने के लिए। हजारों शव जलाए रखे गए। यह घोर अशुभ स्थान है। अगर आप बोलते समय सावधानी न बरतें, कुछ अपवित्र चीजें आ सकती हैं। अंधविश्वासी बकवास। अगर सच में दुष्ट प्रेत हो, हम 4 पुरुषों का प्रबल जीवन तेज से डरेंगे क्या? बिल्कुल। अगर पुरुष भूत आए, एक एक को मारूंगा। अगर स्त्री भूत आए तो मिलन की अनमोल रात रति में डूबेंगे। रुको, मुझे लगता है यह कमरा कुछ अजीब है। सिरहाना टिका नहीं, अशुभ शक्ति का उफान। इस कमरे का वास्तु बिगड़ा है। सावधान न रहे, कोई दुष्ट प्रेत नजर गड़ाए, जीवन सार चूस लेगा, यही मर जाएगा। और आज रात जो भी सपना आए, उस पर ध्यान मत देना। मैं सोफे पर पहरा दूंगा। छोड़ो यार, तुम लोग डरते हो सोने से, मैं अकेला बिस्तर का मजे करूंगा। मैं भी सोता हूं। सुंदरी, सुंदरी, किसे ढूंढ रही हो? मुझे कहां ले जा रही हो? रुको, पता चल जाएगा। मिलन की अनमोल रात, पक्का? यहाँ समय बर्बाद करोगी? मैं तो जानता भी नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। मुझे मत भूलना। पूनम, पूनम, मत जाओ। पूनम, आरव, पूनम, आरव, आरव यादव। आधी रात को मुझे क्यों जगा रहे हो? तुम अभी नींद में बड़बड़ा रहा था। रोका नहीं तो बाहर निकल जाता। मैंने भी सुना पूनम मत जाओ वगैरह। स्वप्न सुहाग तो नहीं देख रहे थे? अभी सपने में कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने दरवाजा खोला। एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी कद काठी। फिर क्या हुआ? फिर वह मुझे खींच कर ले गई। मजे करने को कहा। तू ना होता, सपने में ही मजे लूटता। पूनम। मैंने भी एक लाइव प्रस्तोता फॉलो किया है, बस यही नाम है। देखो, वही है, आरव यादव। शायद तुम्हें गलत याद है। दुनिया में इतना संयोग नहीं होता। नामुमकिन है। जो सपने में हुआ सब सच है। सुना है एक सपना होता है साझा स्वप्न बंधन, यानी 2 लोग एक ही सपना देख सकते हैं और सपने में बात भी कर सकते हैं। क्या यह सच हो सकता है? हाँ, यही है साझा स्वप्न बंधन। अभी संपर्क करो। क्या तुम्हें मेरी याद है?
वो तुम्हारी परवाह नहीं कर रही। लगता है असल जिंदगी के किसी को सपने में देखना। मेरे ख्याल से ये तो बस तुम्हारा भ्रम है। आरव यादव, शायद तुमने पहले उसे देखा था, थोड़ी याद रह गई, फिर सपने में आई, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं कसम खाता हूँ, सपने में पहली बार उसे देखा था और वो मुझे जरूर याद रखती है। शायद देर हो गई है। लगता है सचमुच साझा स्वप्न बंधन है। किस्मत वाले हो तुम। अरे बंदे, सोचा भी नहीं था कि हम चारों कुंवारों में से पहला जो जोड़ा बनेगा वो तुम ही होगे। ये चेहरा, ये बदन, अगर एक बार उसके साथ मजा कर लिया तो जिंदगी सफल हो गई। अशुभ स्थान, स्वप्न मोह बंधन, सच्चा प्यार नहीं। ये बहुत बुरा शगुन है। बाहरी दिखावे में मत फंसो, नहीं तो यहीं मर जाओगे। क्या तुम पागल हो? अरे तुम लोग देखो पूनम के कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही क्यों है? फूल और मोमबत्तियां, और बहुत से लोग लिख रहे हैं शांति से विदा लो, गुलाबी खोपड़ी उधार लेकर ना लौटाना। वह तुम्हारे शरीर को ले रही है, सिर्फ तुम्हारी जीवन शक्ति लेने, अपना अमृत लोक का ऋण चुकाने। तुम्हारी पूनम बहुत पहले मर चुकी है। क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है? अच्छी भली को मरने का शाप? आरव, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। क्यों ना तुम संदेश भेजकर पूछ लो। पूनम, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में सब शांति से विदा लो क्यों है? क्या तुम्हें कोई दिक्कत हुई है? उसने जवाब दिया है, बस कुछ नफरती अनुयायी मुझे चिढ़ा रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को जलन होती है। विवेक का कामकाजी प्रदर्शन आरव से कम रहता है। अब मौका मिलते ही तंग करने लगा है। ठीक है रोहित, विवेक ने बस कह दिया, हम सब साथी हैं, रोज मिलते जुलते रहते हैं, ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं। आज मैं तुमसे पेश नहीं आता, फिर मेरी पूनम को मरने का शाप दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, सो जाओ। फिर बर्फ और तेज हो गई। हम अब भी सराय में फंसे हैं। इस दौरान आरव और पूनम में प्यार हो गया, लेकिन बाद में वह बिल्कुल बदल गया। दिन भर फोन से चिपका रहता, किसी में दिलचस्पी नहीं। शरीर भी दिन ब दिन कमजोर होता गया। जान, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन वहां बर्फ ने रास्ते बंद कर दिए हैं। चाहूं भी तो अंदर नहीं आ सकती। पूनम, आरव आखिरकार आ गए। बाद में बुरा ना मानना। तुमने तो मुझे सांस लेने भी नहीं दिया। इस लड़की का क्या मतलब है? आरव, तुम्हें अचानक इतनी नक्सीर क्यों आ रही है? कुछ नहीं, शायद गर्मी हो गई है। पर पूनम किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं, मुझे फायदा दिखाए। मेरे ख्याल से तुम जल्दीबाजी कर रहे हो, उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। कुछ दिनों में खुद ब खुद तुमसे मिलने आएगी। बात तो सही कह रहे हो। तुम मेरे साथ इतने ठंडे क्यों हो? आरव, चाल चलने में कामयाब रहे, है ना? ये क्या हुआ? अरे बाप रे, तेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ बॉडी ही हॉट नहीं, सुंदर भी है। ये तो ठीक है, इतनी समझदार भी है। अरे यार, क्या किस्मत है तेरी। विवेक, मेरा फोन किसने उठाया? विवेक, पहले तो कहते थे उसकी गर्लफ्रेंड भूत है, अब उसका फोन छीन रहे हो। बेशर्म। विवेक, तुम सच में गलत हो। क्या गलत है? देखो, उसकी टांगों पर शव धब्बे हैं जो मोजे से भी छिप नहीं रहे। ये साफ शव धब्बे हैं और पैर जोड़ अकड़े हुए हैं। ये तो शव कठोर होने के बाद दिखने वाली हालत है। वो चौधरी, क्या तुम जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हो? और देखो, उसने जो कपड़े के जूते पहने हैं उनकी सिलाई उलटी है, तले पर कमल खिले हैं। ये तो दफनाने के वक्त पहनाए जाने वाले मृतक के अंतिम जूते हैं। विवेक चौधरी, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे हाथापाई नहीं करूंगा? आरव, पहले विवेक की बात सुन लो। मुझे भी ये तस्वीर थोड़ी अजीब लग रही है।
करण, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी लगता है मेरी गर्लफ्रेंड कोई प्रेत है? मेरा मतलब नहीं था। विवेक, बिना सोचे मत बोलो। ये तो बस एक आम जूता है। ये जूता, नीला साटन ऊपरी भाग, सफेद सन का तला, मुंह पर मुक्ति मंत्र खड़ा है। साफ है, अकाल मरे जन के लिए आत्मा बांधने वाले जूते हैं। और सुनो, क्या तुम लोग किसी जिंदा के टिप्पणी खंड में फूल, मोमबत्ती और शांति से विदा लो भेजते हो? कह दिया, नफरती अनुयायियों की शरारत है। कोई अपनी जान लेकर मजाक करता है क्या? उसका आखिरी वीडियो पिछले साल मई में रुका है। 2 साल से कोई खबर नहीं। ये तो साफ है, देह मिटे, लोक अलग हो जाए। तो क्या तुम्हें यकीन है जो तुम्हारी प्रेमिका है, जिसके साथ तुम रहते हो, वो इंसान है? इसीलिए वो मिलने से कतराती थी मुझसे। तो पूनम सच में मृत जन है? नहीं। विवेक, तुम चाहे जितना जलो, पर उसे मरा हुआ मत कहो। अगर तुम्हें वाकई चाह है, तो क्या हुआ, मैं उसकी सहेली से तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। आरव, विवेक की बात में भी कुछ तो दम है। सोचो तो, तुम पूनम से पहली बार सपने में ही मिले थे ना? मैंने भी सुना है केवल अकाल मरे जन ही स्वप्न संदेश देते हैं, अपनी पसंद का व्यक्ति चुनकर मृत लोक में ले जाकर साथ रहते हैं। इतना डरावना? आरव, क्या तुमने पता किया पूनम का हालचाल? उसका घर तो पास ही है, सरयू कस्बे में, लेकिन जब भी मिलने की बात होती, वह बर्फबारी का बहाना बनाकर टाल देती है। ऐसा करो, इंसान है या प्रेत, मिलकर ही पता चल जाएगा। हाँ, तुम मौका देखकर पूनम को बाहर बुला लो। हम इस पर्यटन स्थल पर घूमते घूमते नजर रखेंगे। ठीक है। घूमने के बाद स्वप्न संगम सराय ले आना, मिलन की अनमोल रात बिताना, ताकि कुछ लोग देख सकें कि मेरी गर्लफ्रेंड आखिर इंसान है या प्रेत। जान, हमारा रिश्ता तो तय हो गया। अब समय आ गया है एक बार मिल लेने का। जान, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। बस मेरे पैर में चोट लगी है, ज्यादा चल नहीं सकती। पैर में चोट? कुछ ज्यादा तो नहीं जान? पैर में चोट लगी है, अब समझा। पूनम तिवारी ने पैर दर्द के कारण कढ़ाई वाले कपड़े के जूते पहने। मृतक के अंतिम जूते तो बिल्कुल नहीं। तर्क ठीक है, क्यों ना सीधे पूनम तिवारी से पूछ लो। जान, तुम्हारी तस्वीर में देखा था कढ़ाई वाले जूते पहने थे। क्या यह पैर दर्द के कारण है? जान तो बड़ी सजग है, इतनी छोटी बात भी नजर आ गई। देखा, मैंने ही कहा था। आगे बढ़ो, पहले उसे बाहर बुलाओ। जान, लेकिन मैं सच में तुमसे मिलना चाहता हूं। हम फोन पर ही इतने दिनों से हैं। क्या तुम मुझसे आमने सामने बात नहीं करना चाहती? ये कैसे? इस बार जवाब नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं विवेक चौधरी की बात सच निकले कि पूनम तिवारी बाहर आने से डरती है? उसके पैर में तकलीफ है ना? आरव यादव उसे मिलने के लिए दबाव डाल रहा है। नाराज हो गई। फिलहाल जवाब न देना, सामान्य बात है। उसके पैर में तकलीफ है ना? घुटने अकड़े हुए हैं, मुड़ते ही नहीं। चलना तो बस घसीटना है। जिंदा इंसान की चाल तो बिल्कुल नहीं। बाहर निकलते ही पोल खुल जाएगी। पूनम कोई काम में फंसी है, इसलिए जवाब नहीं दे पाई। इतने कम समय में तुमने इतनी बेतुकी कहानी गढ़ ली। आ गया जवाब, जल्दी देखो। ठीक है जान, तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ। फिर छोटे रास्ते से तुमसे मिलने आऊंगा। तीनों चिन्ह उलटे पड़े। अशुभ संकेत वाला शकुन। उसने कहा आ रही है, कल सुबह मिलेंगे। यह महाअशुभ संकेत है। क्या तुम सचमुच उस स्त्री प्रेत से मिलने जा रहे हो? विवेक, तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम पूनम है, प्रेत नहीं। लड़ो मत। विवेक, पूनम ने कहा उसका घर पर्यटन स्थल के पश्चिमी फाटक के पास है और आरव से कल सुबह पश्चिमी फाटक पर मिलने का वादा किया है। जिंदा आदमी का मृत लोक का वादा। तुम जाओगे तो लौट कर नहीं आओगे। मेरे ख्याल से तुम डर रहे हो कि पूनम आएगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम शर्मिंदा हो जाओगे। कोई आश्चर्य नहीं, इतनी सुबह यहाँ गप्पे मारने आए हो। लगता है तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंची है और अब यहाँ ध्यान खींचने आए हो। विवेक, उसने मुश्किल से मिलने का वादा किया है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पश्चिमी फाटक श्मशान घाट की पुरानी जगह है। तुम कहते हो वहां उसका घर है, सिवाय इसके कि वह अभी रह रही हो पश्चिमी श्मशान के शवगृह में। जिससे तुम मिलने जा रहे हो वह साफ तौर पर एक स्त्री प्रेत है। उसने क्या कहा? कौन सा श्मशान घाट? आने वाली इंसान नहीं है। विवेक चौधरी, क्या तुम्हें भ्रम विकार है? इस दुनिया में प्रेत कहाँ होते हैं? देखो, मैं प्रेत जैसा दिखता हूं? विवेक चौधरी, ये सब बातें तुम्हें कहां से मिली? हैरतअंगेज अफवाह, काफी सच्चा लगता है। मैं तो लगभग विश्वास कर ही बैठा था। विवेक चौधरी, चूंकि तुम अपनी जिद पर अड़े हो, मेरी प्रेमिका को प्रेत बता रहे हो, तो आज मैं उसे इसी सराय में बुलाता हूं। तुम्हें दिखाता हूं
वह इंसान है या प्रेत? कैसा रहेगा? आरव यादव, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रेमिका अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मैं अभी भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहा। क्या उसकी टांग में चोट नहीं थी? शायद तकलीफ उठाकर आ रही है। कुछ हुआ क्या? जान, पहुंच गई क्या? क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? आ रही है या नहीं? पूरा दिन बीत गया इंतजार में, मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं। उसका घर इतना पास है, रेंगते हुए भी आ जाती। आरव यादव, क्या तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है? चलो चलते हैं। मैं नहीं रहा, मुझे सोने जाना है। जरूर पूनम आई है। आरव यादव, आरव यादव जान, मैं आ गई। पूनम आ गई है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। कितनी तेज शव की दुर्गंध है। यहाँ कोई नहीं। अभी मैंने साफ सुना, पूनम की आवाज थी। तुमने भी दरवाजे की खटखट सुनी? हाँ, मैंने भी सुना। पर अभी दरवाजे पर कोई था, अचानक गायब क्यों हो गया? शायद वह तुम्हें धोखा दे रही है। वह असल में कोई औरत बना मर्द है, इसलिए तुमसे मिलने ना आई। कैसे मुमकिन है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तुम पहले पूछो। जान, क्या तुम अभी आई थी? तुम दिखी क्यों नहीं? आरव, चलो हम और रुको। वह नहीं आएगी। तुम्हारे पास वह प्रेत मुद्रा है, यह दुष्टात्माओं को भगाने का साधन है। वह पास आ ही नहीं सकती। अभी तक हार नहीं माने? ये चीज मैंने बस ले ली थी। वो भूत प्रेत वाली बातें छोड़ो, धोखा देने की मुझे यकीन नहीं। वस्तु अपनी जगह से हटी। अशुभ आ ही जाएगा। बुरा है। मेहमानों, रात को आराम नहीं? क्या कमरा ठीक नहीं है? अरे सो तो बहुत आराम से, बस किसी का इंतजार। अरे, अरे मालकिन जी, कुछ लोग ऐसे दुष्ट कहा था ना। अजीब। आरव यादव ने जब पहाड़ी पुष्प प्रेत मुद्रा उतारी, उसकी किस्मत कमजोर पड़ गई। इस मुद्रा की कहानी इतनी सीधी नहीं है। पूरी रात इंतजार किया, प्रेत का साया तक नहीं दिखा। अरे, हम लोग एक साथ रात भटक गए। नुकसान ही हुआ। मैं भी मिलकर देखना चाहता हूं। ये नजारा। पूनम तिवारी का जवाब नहीं आ रहा। कहीं मुझे बेवकूफ बनाया तो नहीं? हमारे पास बस 3 दिन बचे हैं। जल्दी करो, उसे पालो। हाँ, दरवाजे पर कोई था ना? वर्मा मालिक, आपके दरवाजे पर निगरानी कैमरा है? देखें, कहीं उसकी तस्वीर तो नहीं आई। हाँ, वर्मा मालिक। देखिए ना, हम पूरा दिन इंतजार कर रहे हैं। आप। जरूर देख सकते हैं, मेरे दरवाजे पर है। कोई आया है? कदकाठी इतनी अच्छी है, चेहरा भी सुंदर होगा। आरव जानू, चेहरा धुंधला क्यों है? क्या विवेक चौधरी सही था? आरव की गर्लफ्रेंड तो इंसान है ही नहीं। नहीं हो सकता। निगरानी कैमरा खराब है। फिर बाहर अंधेरा है, साफ दिखेगा भी नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इंतजार करके देखो। देखते हैं कि क्या पहाड़ी पुष्प प्रेत मुद्रा से डकर भागती है या नहीं। तुम। माफ कीजिए सभी अतिथिगण,
हो सकता है सराय के निगरानी कैमरे सिस्टम पुराना हो गया हो, शायद देखा भी न जा सके। सराय का कैमरा ठीक इसी वक्त खराब, ऐसा कैसे हुआ? और हाँ, वर्मा मालिक, जब आप अभी वापस आए थे, क्या आपने देखा एक लड़की को? कुछ इस तरह दिखती थी। वो तो यही है, देखा है। हाँ, यही है, देखा है। देखा है? पूनम तिवारी ने झूठ नहीं बोला, वह सच में आई थी। वर्मा मालिक, क्या वह वीडियो में जैसी दिखती थी वैसी ही थी? मैंने सुना है कई भड़काऊ लाइव प्रस्तोता चेहरा निखार फिल्टर पूरा खोल देते हैं, तस्वीरों का छलावा होता है। वो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वीडियो में। वर्मा मालिक के चारों ओर वैर शक्ति इतनी गहरी क्यों है? तुम लोगों को बस चेहरा ही दिखता है? अरे हाँ, तो जब वह आई ही थी फिर अचानक गायब क्यों हो गई? बर्फ में रास्ता फिसलन भरा है, वह गिर पड़ी। ये लड़की भी कितनी बेवकूफ है, इतनी बर्फ में बाहर क्यों निकली? गिर गई? गंभीर है? बस फिलहाल चल नहीं सकती, मैंने बचाव दल बुला दिया है। ओह हाँ, उसने मुझे यह भी दिया, कहा कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए तोहफा है। माफ करना जान, मैं अभी गलती से गिर गई। मिल नहीं पाऊंगी, 3 दिन बाद पर्यटन स्थल के पश्चिमी फाटक पर मिल लेंगे, ठीक है? पूनम तिवारी सच में घायल हो गई है। वो अगले हफ्ते फिर मिलने को कहती है। अभी अभी एक दीदी से मिला, उन्हें मदद करने का वादा किया, तुम्हें तोहफा देने का। तुम्हें मिल गया? आरव, लगता है यह कंगन सच में तुम्हारी प्रेमिका ने भेजा है। बिल्कुल नहीं पहन सकते। विवेक, तुम क्या कर रहे हो? ये कलाई डोरी नहीं पहननी चाहिए। मेरी प्रेमिका का तोहफा है, मैं क्यों नहीं पहन सकता? विवेक, अगर तुम्हें कोई नहीं चाहता तो शीशे में अपना चेहरा देख लो, दूसरों को परेशानी ना दो। बहुत बुरी नीयत है। विवेक, अरे ठीक है, दोनों शांत हो जाओ। विवेक, ज्यादा नहीं। ये डोरी पहनोगे तो। अरे, वो लड़की की टांग बुरी तरह चोटिल है, फिर भी जिद कर रही थी। बार बार समझाया कि मुझे ही तुम्हारे हाथ में देनी है। तुम ऐसा करके उसके दिल को दुखाओगे। ये वर्मा मालिक, क्या पूनम से बस एक बार ही मिली थी? फिर इतनी चिंता क्यों पूनम की? क्या देख रहे हो? उस ढोंगी बाबा की बात ना सुनो। जल्दी से पहन लो। इस कलाई डोरी पर स्त्री भूत के बाल लगे हैं। अगर इसे पहनोगे तो दुष्ट प्रेत मार्ग में घसीट लिया जाएगा। दिन रात यातना सहोगे। प्रबल जीवन तेज खत्म हो जाएगा। जीवन शक्ति समाप्त। विवेक चौधरी, क्या तुम एक दिन भी मुझे कोसे बिना बेचैन हो जाते हो? मेरी गर्लफ्रेंड ने जो तोहफा दिया है वो तुम्हारी जुबान पर दुष्ट चीज कैसे बन गया? विवेक तो अकेला है। दूसरों को खुश देखकर उसे जान निकलती लगती है। ये डोरी बस एक आम कलाई डोरी है। विवेक, इतनी कड़वी बात मत बोलो। सुनो भाई, थोड़ा ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा बोलने से लोग डर जाते हैं, पुण्य फल घटता है। बस इतना ही कहूंगा। अगर तुम इसे पहनना चाहते हो तो ये तुम्हारी किस्मत है। हम्फ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। जान, तोहफा मुझे बहुत पसंद है। अगले हफ्ते मिलते हैं, मेरा इंतजार करना। याद रखना, रोज पहनना। कितनी ठंड है? आरव, आखिरकार बस हम दो ही हैं। आरव, आखिरकार बस हम दो ही हैं। पूनम, पूनम, कुछ मत बोलो। पूनम, तुम कितनी सुंदर हो। कितनी ठंड है। ये सपना नहीं है। मैं इस दिन का 5 साल से इंतजार कर रहा था। 5 साल। पूनम, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा।
आरव, रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? क्या अच्छा सपना देखा? इतना शोर मचा रहे हो। मैं पूनम का सपना देखा। अरे, रति का सपना कैसा लगा? भाई को बता। पूनम सपने में एक मुर्दा थी। पूनम सपने में एक मुर्दा थी। बकवास। मुर्दा तुम्हें डोरी कैसे दे सकता है? आरव यादव, क्या तुम हाल में बहुत थक गए हो? मेरी राय में कोई है रोज बकवास बोलता है जिससे तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। हाँ, जरूर ऐसा ही है। विवेक चौधरी रोज बकबक करता है। मुझे भी डर लगने लगा है। सुनो, सपने में पूनम का शरीर वीडियो जैसा ही है और वह बहुत सक्रिय है। तो तुम नहीं कर सकते। मुझे भाई भूल जाओ। मुझे खुद से मिलवाओ, उसकी दोस्तों से। जब से आरव यादव ने डोरी पहनी, बार बार सपने आने लगे। क्या सच में सिर्फ मन का भ्रम है? उस रात के बाद आरव यादव के सपनों में पूनम तिवारी से मुलाकात बढ़ती गई और गहरी होती गई। तुम्हारा चेहरा हाल में इतना खराब क्यों है? नहीं, नहीं, शायद हाल में बहुत थक गया, आराम नहीं मिला। आरव यादव, आरव यादव, मुझे मत छुओ। नहीं, आरव यादव, तुम्हारी हालत ठीक नहीं। अभी यहां से जाना ही होगा। तुरंत अस्पताल जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये सुनसान जगह है। अगर कुछ हो गया तो चिल्लाओ तो कोई सुनने वाला नहीं। नहीं जाऊंगा। मैं अभी पूनम से नहीं मिला। तुम अभी ऐसे हो, फिर भी फिजूल की बातें सोच रहे हो। जब से तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा शरीर और कमजोर हो गया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी कैसे हैं। ये जगह रहने लायक नहीं है। ये मौसम, ये रास्ता, अगर अभी चलें, शायद सुरक्षित ना निकल पाए। माथे पर अशुभ छाया, आंखों तले नीली आभा, आत्मिक तेज बिखरना। तुम बीमार नहीं हो, मोह और क्रोध ने घेर लिया है। मूल जीवन तत्व चुरा लिया। ऐसे ही चलता रहा, जीवन का अंत निकट, भगवान भी न बचा पाए। तुम डराने के अलावा और क्या जानते हो? मुझे बस जुकाम है। बात को बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। आरव, मुफ्त मिली सुंदरी, खेलना खेलूं? मैं मान नहीं सकता। तुम्हें लगता है वह इतनी देर क्यों कर रही है? मिलने क्यों नहीं आती? इसीलिए कि उसके पूरे शरीर पर शव धब्बे हैं। सारा शरीर सड़ रहा है। किसी को देखते ही मृतक जैसा रूप दिखा देगी। पूनम मुझसे नहीं मिलती, इसकी वजह है, उसने कहा है परसों जरूर आएगी। सही कह रहा है। विवेक, तुम्हारी बातें भी बहुत डरावनी हैं। मुर्दाबाद भी करता है, तोहफे भी भेजता है। फिर इतने समय से उसने एक भी साफ सीधा चेहरा नहीं दिखाया, तुम्हारी एक भी वीडियो कॉल नहीं ली। विवेक को कैसे पता मेरी और पूनम की बातचीत का? आरव, विवेक ठीक कह रहा है। तुम दोनों ने सच में फोन नहीं किया। वह तुम्हारे सपनों में उलझी रहती है, सिर्फ इसलिए कि तेरा प्रबल जीवन तेज चूस ले और तुझे ले जाए मृत लोक में। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मुझसे कहा उसका रहने का ठिकाना ठंडा और छोटा है, और बहुत से लोग भी हैं। वीडियो कॉल या फोन करना मुश्किल है। ऐसी कौन सी जगह है जो ठंडी और छोटी हो और इतने लोग भी हों जो साथ रहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं शवगृह है? नामुमकिन है। शायद वह किसी ऐसे सामूहिक छात्रावास में रहती है जहां बहुत लोग हों, हालत खराब हो, और साथ ही अभी सर्दी का मौसम है। ठंड लगना आम बात नहीं है। आरव, मुझे लगता है यह मामला वाकई कुछ अजीब है। चलो हम यहां से चले जाएं। अगर कुछ गलत हो गया तो खतरनाक होगा। हाँ, मुझे भी लगता है यह बात कुछ संदेहास्पद है। आसमान से एक परफेक्ट औरत गिरी, छोड़ो वो भी, इतना संयोग, और वो भी हमारे आसपास ही रहती है। अगर उसके मन में कुछ गलत नहीं है तो आवाज सुनाने से या चेहरा दिखाने से इतना मुकर क्यों रही है? क्या मतलब? मैं इतना समझदार इंसान हूं, किसी के जाल में फंस जाऊंगा? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कभी पूनम पर कुछ जबरदस्ती नहीं की, कुछ करने के लिए। ठीक है, चूंकि सब लोग मौजूद हैं, मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता हूं, ताकि कुछ लोग टेढ़े ढंग से बोलना और झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दें। जानू, अब तुम वीडियो कॉल कर सकती हो। तुम इतनी सुंदर हो, मैं अपने दोस्तों को तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अभी
मैंने मेकअप नहीं किया है। अच्छा नहीं लगेगा। बिना मेकअप भी ठीक है। तुम इतनी अच्छी लगती हो, जल्दी करो। इतनी देर से जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड सामने आने से डर रही है? आरव यादव, लगता है। जल्दी कनेक्ट करो। मुझे पूनम तिवारी देखनी है। असली में कैसी दिखती है? वाह, बढ़िया है। वीडियो से भी ज्यादा खूबसूरत। लड़की तो सुंदर है, लेकिन चेहरे पर मेकअप इतना ज्यादा क्यों है? चेहरा भी अस्वाभाविक सफेद है, और कमरे में टोपी भी पहनी है। जान, तुम बहुत खूबसूरत हो। कैमरे से इतना पास क्यों हो? मैं तुम्हारे बाकी हिस्से देखना चाहता हूँ। अच्छा नहीं लगेगा। मैंने अभी गिरकर चोट खाई है, उठ नहीं सकती, अभी भी बिस्तर पर हूँ। और मैंने कपड़े भी नहीं पहने हैं। कोई बात नहीं, सिर्फ मैं ही देखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पूनम तिवारी की गर्दन पर यह निशान कैसे आया? और उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आरव यादव, माफ करना। मैंने परसों गर्म चीज से जल लिया है। डर था तुम मुझसे नफरत करोगे, इसलिए मिलने से डर रही थी। जल गई? कैसे हुआ? कब ठीक होगा? कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और मैंने नए कपड़े भी खरीदे हैं, तुम्हें दिखाने के लिए। मैं चाहती थी अपने सबसे खूबसूरत रूप में तुम्हारे सामने आऊं। ऐसा लगता है कि यह जलने का निशान नहीं, बल्कि सड़ने जैसा है। ठीक है, ठीक है। तुम आराम करो, ठीक होने पर बात करेंगे। हाँ। देखा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने से डर रही है। इसकी वजह है, वो कोई मुर्दा नहीं है। अब चुप रह सकते हो? मत कहो। उसका फिगर सचमुच दिख रहा है। आवाज भी कमाल की है। अरे, तुमने रिकॉर्ड किया था ना? जल्दी मुझे भेजो। हाँ, रिकॉर्ड किया था। भेज दिया। आरव यादव, ये ठीक नहीं है। छोड़ो भी, करण चौहान। ऐसे मौके पर मजा ले लो। कोई सच्चाई नहीं मानता। मुझे फिर से देखने दो। यह ये क्या बकवास है? ये आवाज इंसानी नहीं लगती। बहुत भयानक है, जैसे जैसे जिंदा। 5 साल पहले ये जगह सबसे बड़ा श्मशान घाट थी। अब भी वहां कई अस्थियां रखी हैं। वह तुम्हें वहां बुला रही है, क्योंकि उसकी आत्मा वहीं फंसी है, बाहर नहीं आ सकती। बहुत हल्ला मत करो। बस फोन का इशू था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तुम तो बस जल रहे हो। तुम्हारी तो जल्द ही खूबसूरत के साथ रात गुजरेगी। अरे आरव यादव, शायद इसे छोड़ देना चाहिए। हाँ, संयोग ज्यादा हो तो डरावना लगने लगता है। आरव यादव, मैं सचमुच थोड़ा डर गया हूं। नहीं, मैंने उसके साथ इतना समय बिताया है, चाहे वो इंसान हो या प्रेत, मुझे उसे पाना ही है। चूंकि तुम सच्चाई नहीं मानते, मैं तुम्हें जगा दूंगा। विवेक चौधरी, तुम। आरव, तेरा तेरा चेहरा। ये कैसे हुआ? आरव, तू अभी जैसा दिख रहा है, वैसा मैंने सिर्फ मुर्दों के चेहरे पर देखा है। लगता है विवेक सही था। तेरी जीवन सार पूरी खिंच गई है। चलो चलते हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, इस प्रेत बसे इलाके से। इस बदनसीब जगह में मैं 1 मिनट भी और नहीं रुक सकता। नहीं जा सकते। आरव यादव ने लाल डोरी बांध ली है, यानी उसने अशुभ ऊर्जा से बंधन बना लिया। तुम सबकी प्रबल जीवन तेज उससे मिल चुकी है। हम चारों पहले ही चिन्हित हो चुके हैं। अगर बिना सोचे यहाँ से भागे तो भी मौत से बच नहीं पाओगे। तो फिर क्या करें? विवेक, तुम्हारे पास कोई उपाय है ना? ज्यादा घबरा रहे हो। शायद शायद बस मैंने ठीक से आराम नहीं किया है। आराम नहीं किया? आरव, तू अभी बेहोश हुआ था। रोहित, कुछ तो बोलो। आरव भाई, मैं तुझसे विनती करता हूं, इतना हठ मत कर। मैं अभी जवान हूं, मैं मरना नहीं चाहता।
ये रक्षा ताबीज है, ये माइका जीवन को कुछ देर के लिए छुपा सकता है। उसकी होश उड़ाओ, बस हम इधर उधर ना घूमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज सचमुच मेरी रक्षा करेगी। याद रखो, हमेशा साथ रखना, पल भर भी अलग मत करना। चिंता मत करो विवेक, हम इसे ठीक से रखेंगे। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास खुद मांगी हुई पहाड़ी पुष्प प्रेत मुद्रा है, तेरी इस चीज से कहीं बेहतर। ये लाल डोरी तूने 5 साल से पहनी है, दिन रात तेरे कर्म लग गए हैं, अब खत्म होने के कगार पर है, बस नाम का बचा है। उसे कैसे पता मैंने 5 साल से ज्यादा पहनी है। इस सिक्के पर तेरी महक के अलावा किसी और की इस कमरे जैसी ही वैर शक्ति भी लगी है। ये तो वही है जो मैंने 5 साल पहले शहर के पश्चिमी दांव मठ से सुरक्षा के लिए मांगा था। जब तूने ये सिक्का मांगा था, उस दांव गुरु ने तुझसे कुछ कहा था। और क्या कहता? बस इतना कहा कि अच्छे कर्म करो, पुण्य फल जमा करो, नहीं तो यह सिक्का ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक रक्षा करेगा। 5 साल बाद अगर तुझमें पछतावा नहीं आया तो भाग्य पुण्य समाप्त हो जाएगा, दुष्ट प्रेत सामने आएंगे, वैर शक्ति का पलटवार होगा, मौत निश्चित है ना? तुम्हें कैसे पता 5 साल पहले किस खास दिन मांगा था? हाँ, 9 जनवरी 2021। 9 जनवरी। अरे आरव यादव, वही दिन नहीं है जब तुम पूनम तिवारी से मिलने वाले थे? दुष्ट प्रेतों का मिलना, वैर शक्ति का पलटवार। आरव यादव, 5 साल पहले कहीं तुम पूनम तिवारी को जानते तो नहीं थे? हाँ, अगर नहीं जानते थे तो समय इत्तेफाक से मेल कैसे खाएगा? सच में नहीं जानता, उससे मिला तक नहीं। तो मैं पूछता हूँ, 5 साल पहले 9 जनवरी को तुमने उसी दिन ही ये पहाड़ी पुष्प प्रेत मुद्रा क्यों मांगी? भूल गया, बस मन कर गया, मन को शांति मिले। आरव यादव, अजीब क्यों लग रहा है? 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था? क्या उसका पूनम तिवारी से कोई लेना देना है? मन कर गया? ऐसी पहाड़ी पुष्प प्रेत मुद्रा मांगना आमतौर पर डर या अपराध बोध का संकेत है। उस दिन तुमने आखिर... विवेक चौधरी, तुम्हें दिक्कत क्या है? भूल गया बस। मेरी बात? तुम्हारा क्या? अरे ठीक है, इस विषय को यहीं छोड़ते हैं। विवेक चौधरी, अब हम क्या करें? अगले 2 दिन दरवाजा मत खोलना, सपने में कुछ भी आए जवाब मत देना। सपने में कुछ भी आए जवाब मत देना। प्रिया, कल जरूर आना, नहीं तो मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। चिंता मत करो प्रिय, पर्यटन स्थल का पश्चिमी फाटक मैं वक्त पर मिलूंगा। आरव यादव, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम न जाओ। वो सब झूठ है, बस संयोग है। तुम सच मान रहे हो, पर तुम्हारा चेहरा... कुछ नहीं हुआ, वह मुझसे डरता है। कल पूनम तिवारी से मिलूंगा, उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा, उसकी पोल खोल दूंगा। ये चीज तुम ही रख लो सुरक्षा के लिए, मुझे जरूरत नहीं। आरव, मत करो, चाहे न मानो, ले लो, दिल को सुकून मिलेगा। सुकून? मुझे लगता है कुछ लोग मेरा दिल दुखाना चाहते हैं। क्यों ना कल का कार्यक्रम टाल दो, बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है, या फिर किसी जाने माने दांव मठ में मिलो, कम से कम सुरक्षित रहेगा। तुम मुझ पर भरोसा करते हो, या उस विवेक चौधरी ढोंगी बाबा पर तुम सच में नहीं डरते कि वो प्रेत है? अगर प्रेत भी हो, एक मरी हुई औरत मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं ताकतवर मर्द हूँ, प्रबल जीवन तेज है, वह मुझे चोट पहुंचा सकती है? अज्ञानी, तुम्हें पता नहीं इस तरह के वैर से भरे प्रेत कितने खतरनाक होते हैं। मुझे लगता है तुम रहस्य फैला रहे हो, तुम खुद डरपोक हो, सोचते हो दुनिया के सारे मर्द तुम्हारे जैसे हैं। अरे बस करो, अभी के लिए इतना ही, ये विषय कल फिर बात करेंगे। सोने दो, अभी सोने दो। क्यों? तुम क्यों रोक रहे हो मुझे आरव यादव के साथ रहने से? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज रात मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। नहीं यार, अशुभ चीज छू गया, मैंने सपना देखा। पूनम ने पूछा, उसे क्यों रोका आरव के साथ रहने से? मैं भी सपने में, मैं लगभग, उसने मेरा गला घोंट दिया था। मैंने कहा था ना, बेकार की बात मत करो। उसने मुझसे कहा वह मेरी जान लेने आएगी।
कहीं सच में ना आ जाए हमारे पास। हम तो यहाँ और रुकना मुश्किल है, कल सुबह ही चले जाएंगे। तुम लोग साथ रहते हो, तुम्हारी सांसें मिल चुकी हैं, चाहे दुनिया के छोर तक भागो, उसका बदला नहीं बचोगे। ये तो उनकी कायरता है, बस वहम है। सिंदूर ताबीज पर्ची अशुभ ऊर्जा रोक सकती है। आज रात कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम्हें क्या हक है हमारी आजादी रोकने का? आधी रात का पहर बीते, अशुभ ऊर्जा चरम पर होगी। आज तुम मिलने न गए, वह जरूर तलाश करेगी तुम्हें। तो तो क्या करें? क्या उसे रोक पाएंगे? मेरा बस आधा भरोसा है। अगर आज रात कुछ गड़बड़ हुई, हम चारों में जरूर एक जान आज नहीं बचेगी। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? मरना चाहते हो तो जाओ, पर तुम्हें क्या हक है इन्हें भी मौत में घसीटने का? आरव, विवेक हमारी भलाई चाहता है। हाँ, चुप रहो थोड़ा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और इस ढोंगी बाबा को लाना तो बिल्कुल नहीं। रोज भूत प्रेत की बातें, इसके बिना कुछ भी नहीं बिगड़ा होता। आरव, थोड़ा तो समझदार बनो। विवेक चौधरी को अगर ये सब ना आता तो हम कैसे मरते, ये भी पता ना चलता। वैसे भी कल हम लौट रहे हैं, तुम अकेले कभी भी मिल सकते हो ना? यार, कल तुम मुझसे जरूर मिलने आओगे, है ना? कल मैं पश्चिमी फाटक पर इंतजार करूंगी। अरे बाप रे, ये औरत कितनी चुलबुली है। कहीं ऐसा ना हो तुम दरवाजे से बाहर ना निकल पाओ। उन्होंने मान ली विवेक चौधरी की बकवास। वे कभी नहीं मुझे पूनम से मिलने देंगे। मुझे उनकी नजर बचाकर निकलना होगा। आरव, कहाँ जा रहे हो? शौचालय? तो बाहर मत जाना। दरवाजा खुला, ताबीज टूट जाएगा। तुम्हारे पास रक्षा ताबीज है, अगर बाहर गए तो मौत तय है। आरव, तुम सचमुच चले गए? क्या तुम सच में हमारी जान की परवाह नहीं करते? तुम लोग तो मेरी मौत चाहते हो। तुमने मुझे रोका जैसे कोई अपराधी हो। आरव, होश में आओ। उस दुष्ट प्रेत ने तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब कर दिया है। तुम्हारा बाहर जाना हम सब के लिए खतरा है। इतना स्वार्थी मत बनो। ठीक है, तुम लोगों को पहचान लिया। मेरी भलाई का ढोंग, असल में खुद डर गए हो मरने से। ठीक है, अगर तुम मुझसे इतना डरते हो कि मैं तुम्हारा बोझ हूं, ये कमरा मैंने लिया है, पैसे भी मैंने ही दिए हैं। तुम लोग अभी निकल जाओ यहाँ से। आरव यादव, तुम पागल हो गए हो? आधी रात हमें बाहर निकाल रहे हो, हम कहाँ सोएंगे? हाँ, सब भाई हैं, कमरे का किराया आपने अपने हिस्से का दिया था, कोई तुम्हारा कर्जदार नहीं। और हम तीन लोग हैं। भाई? क्या भाई ऐसे रोकते हैं? तुम तीन हो, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, लेकिन आज की रात कोई भी चैन से नहीं सो पाएगा। नहीं, अभी बाहर जाना खतरनाक है। बकवास बंद करो, या तो मुझे जाने दो, या फिर तुम लोग अभी निकलो। ठीक है, हम चलते हैं। विवेक चौधरी, इस सराय में बस एक ही कमरा बचा है। विवेक चौधरी, तुम सचमुच मान गए? वह ताबीज तो जान बचाने के लिए था ना? चलो। अरे, मेरा इंतजार करो। कायरों का झुंड। अच्छा हुआ सब चले गए। आज रात मुझे और पूनम तिवारी को प्यार से रात बिताएं। जान, अब सराय में बस मैं अकेला हूं, जल्दी आओ। स्वप्न संगम सराय, कमरा 206। मैं इंतजार करूंगा। अरे विवेक चौधरी, हम सच में क्यों निकल रहे हैं? वह कमरा ठीक नहीं है। बिस्तर दीवार से नहीं लगा, दरवाजे खिड़कियों की दिशा अशुभ है। ये तो बस बाहरी बातें हैं। हम चार जीवित इंसान वहां इकट्ठा हुए, प्रबल जीवन तेज से उसकी वैर शक्ति और बढ़ेगी। दरवाजा तोड़ना बस समय की बात थी। अब हम कहाँ जाएं?
मालकिन, ये रात के अंधेरे में तुम कागजी मुद्रा क्यों जला रही हो? एक स्वर्गीय जन को याद कर रही हूँ। आज उसकी पुण्यतिथि है। यहाँ पहले सराय नहीं था, सही है ना? तुमने ठीक कहा। 5 साल पहले मैंने इसे सराय बनाया। कारोबार शुरू हुआ था आज ही के दिन। क्या? 9 जनवरी? हाँ, तो फिर सराय के अंदर अजीब बनावट क्यों है? क्योंकि यहाँ की हर खिड़की, हर दीवार, यहाँ तक कि कुछ कमरों का सामान भी वैसा ही रखा है। सिर्फ एक कमरा क्यों? उसमें रहती थी तुम्हारी वो स्वर्गीय जन। क्योंकि मैं चाहती हूँ कुछ लोग जाने, पाप से भागा नहीं जाता। बुरा हाल है, जल्दी उसे बचाओ। हाँ। क्या हुआ विवेक चौधरी? वह कमरा जहां अशुभ ऊर्जा जमा होती है, शायद वही जगह है जहां पूनम तिवारी ने जान गंवाई। हम 4 जीवित वहां थे तो थोड़ी देर उसे दबा सके। अब हम चारों बाहर हैं, प्रबल जीवन तेज फीका पड़ा। वह दुष्ट प्रेत जरूर उस कमरे पर टूटेगा। आरव यादव अकेला अंदर है, खतरा जरूर है। जानो, बताने की जरूरत नहीं, मैं आ चुकी हूँ। दरवाजे के बाहर हूँ, खोलो जल्दी। आ रहा हूं। ये औरत इतनी बेसब्र क्यों है? तैयार हो जाओ जानू। आह। हिलना मत। विवेक चौधरी, आरव को हुआ क्या? क्या उसे कोई खतरा है? समय नहीं बचा। किस बात का समय नहीं? ये बदबू कहां से? लाश जैसी बदबू। आरव, दरवाजा खोलो। आरव, तुम ठीक तो हो? आरव, क्या कुछ हो गया है? पीछे हटो। कुछ भी देखो, बोलना मत। मैंने गलती की, सच में। मैं मरने लायक हूं। मुझे 10 साल पहले मर जाना चाहिए था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। आरव, हम हैं। तुम्हें हुआ क्या है? 10 साल पहले का क्या मतलब? तुमने आखिर क्या गलत किया? सब मेरी गलती है। मुझे वे बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जान दे देता हूं। अभी, अभी दे देता हूं। विवेक, ये हो क्या रहा है? कुछ तो सोचो। वह आ गई। वह। चाकू। मैं चाकू क्यों लिया? मुझे क्या हुआ? हम जब आए, तुम यहाँ घुटने टेके थे, बकवास कर रहे थे, और अचानक चाकू उठा लिया। तुम गर्दन काट लेते। पता है तुम्हें कमरे में आखिर क्या हुआ था? वह आ गई। वह मुझे देख रही थी। मैंने पुरानी बातें कहीं। नहीं, नहीं, मैं नहीं था। मैं नहीं मरना चाहता। आह। आह। विवेक, मैं गलत था। मदद करो, विनती है, मेरी मदद करो। तुमसे विनती करता हूँ। मैं विनती करता हूँ। मैं सिर झुकाता हूँ। आरव यादव, आखिर हुआ क्या है? हाँ, तुम टालते रहे। हमें कुछ पता नहीं क्या हुआ है। मैं मैं बताता हूँ। तुम लोगों के जाने के बाद मैंने पूनम को मैसेज किया सराय पर मिलने को। लेकिन मैंने भेजा ही था, वो आ पहुंची। मैंने दरवाजा खोला और देखा।
बस यही हुआ। मुझे किसी दुष्ट प्रेत ने जकड़ लिया। ये 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 सच में पूनम है। क्या वो सच में मुर्दा है? विवेक, मैं गलत था। तुम्हारी बात न मानकर। आप दिल के बड़े हैं, मेरी मदद करो, मैं विनती करता हूं। पहले पूनम की तस्वीरें और वीडियो में इतनी गड़बड़ियां थीं, आरव बहाने बनाता रहा। अब कैसे? बस एक स्मृति चित्र ने उसे तोड़ दिया। और कुछ हुआ होगा। आरव, पहले उठो। विवेक ने तो पूछ ही लिया है, पूरा मामला बताओ, तभी हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। क्या मतलब? मैंने सब बता दिया। पर इस कमरे में पूनम का स्मृति चित्र कैसे? अगर उसका स्मृति चित्र है तो वो तो मर चुकी है। और क्या हुआ? सोचकर बताओ। शायद पूनम इसी कमरे में है। तुम मुझे डराओ मत। ये कमरा सबसे अशुभ ऊर्जा वाला दरवाजा नहीं, बल्कि यह ये सराय। यहां ये सब क्यों है? क्योंकि यह सराय है ही नहीं। ये कमरा शायद जिंदों के लिए नहीं। मतलब हम इन दिनों मुर्दों के साथ रहे। 9 जनवरी। यह क्या पूनम तिवारी की पुण्यतिथि नहीं है? तो वर्मा मालिक आज जिस स्वर्गीय जन की पूजा कर रही थी वह पूनम तिवारी थी। पर उसने हमें खास इसी कमरे में क्यों डाला? यह सवाल उसी से पूछो। यह सवाल उसी से पूछो। विवेक चौधरी, क्या बकवास कर रहे हो? इसका मुझसे क्या लेना देना? आरव यादव, अभी फंसा हुआ इंसान तुम हो। अब अकड़ दिखाने का वक्त नहीं। करण चौहान, क्या मतलब? तुम्हें भी लगता है ये प्रेत मैंने बुलाया? मैं ही दोषी हूं? मैं मेरा यह मतलब नहीं। मेरा मतलब है तुम अभी सबसे खतरे में हो। तुम्हें जो कुछ पता है हमें बताना होगा, वरना अगर तुम्हें सच में खतरा हो हम मदद भी नहीं कर पाएंगे। आरव यादव, क्या तुम्हें सच में कुछ पता है? ये इतनी सारी संयोग। क्या तुम जानते हो उस पूनम तिवारी को? कह दिया नहीं जानता। हम चारों में से वह सिर्फ तुम्हारे पीछे है। इसका एक ही मतलब है, वह तुम्हें जानती है। मैं यहां नहीं रुक सकता। मुझे कुछ नहीं पता। आरव यादव, वह भाग गया। बाहर तो और भी खतरनाक है। विवेक चौधरी, अब क्या करें? वर्मा मालिक को ढूंढते हैं। पुण्यतिथि पर ही स्वर्गीय जन का कमरा खास शख्स को दिया, और उसकी आरव यादव के प्रति नफरत छिपी नहीं रह सकती। वह जानती है, शायद आरव यादव ने जितना बताया उससे कहीं ज्यादा। श्रीमान यादव, इतनी रात गए, बाहर क्यों निकले? चेकआउट। यह बदहाल जगह एक पल भी नहीं रुक सकता। इतनी जल्दी क्यों? बाहर बर्फ गिर रही है, रास्ता भी ठीक नहीं है। यहाँ दुष्ट प्रेत है, मुझे जाना ही है। दुष्ट प्रेत? श्रीमान यादव, दुष्ट प्रेत है या नहीं आप खुद नहीं जानते? जान, तुम नीचे भागे, मुझसे मिलने आए थे? या फिर मिलने का इरादा ही नहीं है? यह तेरी घटिया सराय है। यहाँ न ठहरता तो ये गंदा काम न होता। सब तेरी वजह से हुआ। श्रीमान यादव, मेरी सराय में प्रेत है या आपके दिल में प्रेत है, खुद नहीं समझते? झूठ बोलते हो। क्या सोचते हो कुछ बातें भूल गए तो हुई ही नहीं? ऐसे ही जीते रहोगे? नहीं, मुझे नहीं पता। फांसी लगाने का एहसास जानते हो? डोरी चमड़े में धंस गई, सांस धीरे धीरे रुकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पैर जमीन से उड़े। 5 साल हो गए, अब चुकाना होगा। चुकाना ही होगा। आरव आरव यादव, तुम्हें क्या हुआ? आरव यादव वर्मा मालिक के सामने इतना आपे से बाहर कैसे हो गया कि खुद को घोंटने लगा? आरव, तुमने अभी क्यों चाहा खुद को घोंटने का? तुम पागल हो गए हो? पूनम तिवारी को पता चल जाएगा कि मैं जा रहा हूं। वह जरूर आएगी।
हमें भागना होगा। श्रीमान यादव, बिना सोचे मत बोलिए। हमारा स्वप्न संगम सराय बिल्कुल साफ है। आप खुद बेचैन हैं। हमारे सराय पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। वर्मा मालिक, ये इल्जाम नहीं है। हमारे साथ कुछ अजीब हुआ है जो समझ से बाहर है। अपने लिए और दूसरों के लिए भी ये सराय आपको सतर्क रहना चाहिए। सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर कोई अनहोनी हो भी तो मेरे यहाँ सुरक्षा का इंतजाम है। वर्मा मालिक, सुनते हैं आप हाल ही में एक स्वर्गीय जन की पूजा कर रही हैं। संयोग से हमारा कमरा उसी स्वर्गीय जन से काफी जुड़ा हुआ है। चूंकि यह संयोग है, क्या आप हमें उनकी कहानी सुनाएंगी? हाँ हाँ बिल्कुल। चूंकि पुण्यतिथि है तो फिर अगरबत्ती चढ़ाकर श्रद्धा जताते हैं। वह मेरी बहन थी। ये तस्वीर इतनी धुंधली क्यों है? क्योंकि वह बेकसूर मारी गई। जब तक सच सामने नहीं आता, मेरी इज्जत नहीं है उसे पवित्र बनाकर साफ सुथरी जिंदगी जीने देने की। वह जवान लगती है, ऐसा कैसे? क्योंकि उसने खुदकुशी की थी। वर्मा मालिक, इतने साल बीत गए, आप दुख सहन कीजिए। 5 साल हो गए। रोते रोते बस हो गया। जब यह आखिरी काम पूरा कर लूंगी तब शांति से अपनी बहन से मिल सकूंगी। वर्मा मालिक, आप अभी जवान हैं, आगे का सफर लंबा है। आपकी बहन चाहती थी कि आप आगे अच्छी जिंदगी जिए। हाँ, मरने से पहले वह भी यही चाहती थी कि मैं अच्छे से जीऊं। मैं ही नाकाम रही, उस पर बोझ बन गई। विवेक चौधरी, तुम्हें ज्यादा समझ है, तुम ही समझाओ वर्मा मालिक को। तो यही था तुम्हारा आत्मा बुलाने का मकसद? क्या मतलब है तुम्हारा? इस पूजा वेदी की सजावट, धूप सामग्री का अनुपात और चढ़ावे की जगह, ये पूजा नहीं है। साफ दिख रहा है, तुमने उसकी छोड़ी हुई वस्तु और गहरी आसक्ति को चारा बनाकर उसे पूरे 5 साल फंसाए रखा, पर तुम्हें पता भी नहीं। तुमने ऐसा करके उसे कभी मुक्ति नहीं मिलने दी। बस करो, ये मेरी बहन है। तुम्हें यहाँ टांग अड़ाने का हक नहीं। विवेक चौधरी, अब कुछ मत कहो। वर्मा मालिक पहले ही काफी दुखी हैं। वर्मा मालिक, माफ कीजिए, विवेक का यह मतलब नहीं था। हम पहले कमरे में चलते हैं। रोहित गौतम, तुम मुझे वापस क्यों खींच लाए? यहाँ क्यों लाए, ये पता चला? मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहता। आरव, जब मैं ऊपर आया तो मैंने सामने वाले डेस्क का सरल पंजीकरण तंत्र ध्यान से देखा। हम चारों के अलावा कोई और दर्ज ही नहीं था कभी। ये कैसे संभव है? इतनी बड़ी सराय में सिर्फ हम चार ही ठहरे हैं। ऐसा लगता है यह सराय खास हमारे लिए ही खोली गई थी। हाँ, यही सबसे अजीब बात है। ये सब कुछ जैसे पहले से तैयार था। क्यों? मुझे ही क्यों चुना? आरव, 5 साल पहले आखिर क्या हुआ था? मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। मुझे याद नहीं है, दूर हो जाओ। हाँ, पूनम है। प्रिया, क्या तुम मुझसे छिप रहे थे? मैं निकल चुकी हूँ पश्चिमी फाटक की ओर। अगर तुम नहीं आए तो मुझे फिर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तुम जानते हो, तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। क्या करें? वह मुझसे मिलने आ रही है, जिद कर रही है मिलने की। आरव, पहले शांत हो जाओ। क्यों क्यों सिर्फ मुझ पर ही उसकी नजर है? सिर्फ मुझ पर ही उसकी नजर है, यहाँ तक कि भगवान भी मेरे खिलाफ है। अभी यह बात करने का वक्त नहीं है। हम सब भी तुम्हारी वजह से यहाँ फंसे हुए हैं ना। मेरी मदद करो, तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। विवेक चौधरी, तुम्हें तो पता है, कुछ उपाय सोचो, ताबीज बनाओ, कुछ करो। उसे अंदर मत आने दो। विवेक चौधरी, क्यों ना हम चारों यहीं रुक जाएं? हमारी तेज है, कल सुबह तक टिक जाएं। ठीक है? अरे हाँ, बाहर अभी साफ पता चल रहा है। ठीक नहीं, अब सच में नहीं जा सकते मिलने। नहीं, हमें पूनम तिवारी से मिलना ही है। यही हमारा एकमात्र रास्ता है। नहीं, हमें पूनम तिवारी से मिलना ही है। यही हमारा एकमात्र रास्ता है। यह
क्या हम सीधे मुसीबत में नहीं घुस रहे? यहाँ रहें तो कम से कम छुपने को जगह है। अगर बाहर गए, बाहर और क्या है पता नहीं चलेगा। बाहर जाएंगे तभी कुछ हल हो सकता है, वरना हम यहाँ फंसकर मर जाएंगे। मुझे भी विवेक चौधरी की बात ठीक लगती है। अगर उसका गुस्सा सच में इतना है तो कौन कह सकता है कि वह सिर्फ आरव यादव को ही ढूंढेगी? रोहित गौतम, हम सब एक कमरे में हैं, पहले ही निशाना बन चुके। छुपकर कब तक बचेंगे? ठीक है, मरना ही है तो चलते हैं। मैं मैं चलूंगा। आरव यादव, चिंता मत कर, हम सब साथ चलेंगे। अभी उसे मैसेज करो, कोशिश करो दिन के उजाले तक टाल दो। जान, आज तबीयत ठीक नहीं, कल रात मिलते हैं, ठीक है? आराम करो। कल सुबह 7 बजे मैं तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा लाऊंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा के लिए? क्या कल मुझे मारकर उसके पास भेज दोगी? आरव यादव, घबराओ मत। शायद वह आरव यादव बस तुमसे गहरी आसक्ति में है, इसका अंत चाहती है। हाँ, आरव यादव, क्या तुमने नहीं कहा वह तुमसे बहुत प्यार करती है? कल सुबह मिलकर समझा बुझा लेना, मामला सुलझ जाए तो ठीक हो जाएगा। सही कहा, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हमने तय किया है, कल सुबह 7 बजे। 7 बजे? 7 बजे भी ठीक है, उजाला हो जाएगा। आधी रात से ज्यादा सुरक्षित है। सूर्योदय से पहले अंधेरा और उजाला बदलता है। जीवन तेज नहीं जमा, अशुभ ऊर्जा नहीं छंटी। ये समय संयोग नहीं है, तो क्या करें? जाओ तो मौत, न जाओ तो भी मौत। अब तो हो गया। इस पहाड़ी पुष्प प्रेत मुद्रा पर तुम्हारी खुशबू है। कल मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा, भ्रम पैदा करूंगा, शायद कुछ देर टाल सकूं। विवेक चौधरी, तुम सच में भले हो। बस पूनम तिवारी की असल मौत का कारण पता करो, तो दुष्ट शक्ति टल जाएगी, सुरक्षित निकल जाएंगे। मैं यह खुद के लिए भी कर रहा हूं। मैंने पूनम तिवारी से मिलने की जगह तय की है। यही है। ये जगह, यहाँ धूल बहुत है। उसकी पसंद सही है, ऐसी जगह ही चुनी। कमरा नीचा, खिड़की नहीं, दरवाजा उत्तर पश्चिम में। ये जगह जीवितों के रहने की बिल्कुल नहीं है। ये तो शवगृह है। अरे बस करो, डर लग रहा है। आरव यादव, पूछो उससे पहुंची या नहीं। ऐसी जगह में एक पल भी ज्यादा रुकना जानलेवा। सही कहा, यहाँ कोई नहीं है। आरव यादव, संदेश भेजकर पूछो ये क्या माजरा है। जान, मैं आ गई। तुम कहाँ हो? डर गया था, बस हवा का झोंका था। हाँ, मैं तो मरे जा रहा था। पूनम तिवारी ने जवाब दिया। वो कहती है, रास्ते में देर हो गई, 10 मिनट और रुको। अच्छा, ये शव के दाह संस्कार का ताबूत का ढक्कन है। यह अस्थि भस्म और तेल का मिश्रण है। थोड़ी मिट्टी के तेल की गंध भी है। विवेक चौधरी, ये सच में शवगृह है। हम यहाँ रुके तो ठीक रहेगा? फिक्र मत करो, विवेक चौधरी साथ है, कुछ नहीं होगा। बुरा हाल है, चलो यहाँ से। क्या पूनम तिवारी प्राण लेने आई है? अब क्या करें? मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। विवेक चौधरी, अब क्या उपाय है? तुम्हारे पास जरूर कोई तरकीब होगी, है ना? मैं हूँ पूनम तिवारी, मैं आरव यादव हूँ। तुम मुझसे प्यार करती थी ना? मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं नहीं मरना चाहता। तुमसे विनती है। खून, यहाँ इतना खून क्यों है? देखो, ऊपर क्या है? आह, अभी तुमने सब देखा? देखा, भ्रम नहीं था। ये जगह बहुत डरावनी है।
अब दरवाजा सचमुच अंदर से बंद है, बाहर नहीं निकल सकते। विवेक, अब क्या करें? यहां से कैसे निकलें? वहां से जाओ। सारी खिड़कियां बंद हैं, हम निकलेंगे कैसे? मुझसे दूर रहो, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता। आरव, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं पता। कौन सा उस साल? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने गलत सुना। फिर फिर आ गई। पूनम, तुम आखिर चाहती क्या हो? यहां यहां कोई नहीं है। चूंकि कोई नहीं है और दरवाजा भी खुल गया है, चलो निकलते हैं। रुको रोहित, ये दरवाजा अभी ताला लगा था, अब खुद ही खुल गया। ये बहुत डरावना है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नियंत्रित किया हो। हो सकता है बची खुची दुष्ट शक्ति शरारत कर रही हो, या फिर कोई इंसान ही चाल चल रहा हो। वे नहीं जाते तो अच्छा है। अगर वो चीज बाहर आई तो वे ही रोकेंगे। हाँ, मुझे जाना है, अभी जाना है। आरव, तुम लोग यहीं मरने का इंतजार करो। अरे आ क्या करें? आखिर वो हमारा साथी है। अगर सचमुच मर गया, हम वापस जाकर क्या जवाब देंगे? वह चीज साफ तौर पर उसी के पीछे है। आरव का सफाया हो गया, तो अगला कहीं हम तो नहीं? विवेक, कुछ तो सोचो। उसे मरने मत दो। उसे मरना ही होगा, यही उसकी किस्मत है। विवेक, तुम पागल हो। हाँ, आरव, शायद बस कोई गंदी चीज चिपक गई है। हम उसके लिए बुरा भी नहीं कह सकते। एक बार इंसान बुराई करने लगे तो वही करता रहता है। मतलब? मैं नहीं मरना चाहता। सब मुझे क्यों दबा रहे हैं? मैंने बहुत कोशिश की। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। कृपया मुझे छोड़ दो। मेरी जान ले लो। बहन को क्यों नुकसान पहुंचाया? मेरे बच्चे को क्यों छेड़ा? वह तो ठीक होने ही वाली थी। उस साल आखिर हुआ क्या था? क्या ये पूनम ने छोड़े हैं? विवेक, कुछ पता है? मैंने भी अनजाने में ये लिखावट देखी। इस रस्सी को देखते हुए उसने शायद ये सब लिखने के बाद खुद को फांसी लगा ली। पूनम का फोन। मत उठाओ, काट दो। उठाओ, स्पीकर पर। करण। तुम्हें कैसे पता कि मैं हूं? हम्फ। क्योंकि उस पशु से मिलने से अब मैं तुम तीनों से मिलना चाहती हूँ। दीवार पर लिखा, सबने देख लिया ना? तुम्हें कैसे पता? हम यहां हैं? क्या वो आस पास ही है? हमें देख रही है? तुमने आखिर क्या किया? पूनम तिवारी, या यूं कहें तुम पूनम तिवारी हो ही नहीं। ये मायने नहीं रखता। ये बहुत मायने रखता है। हमें जानना होगा जिससे हमने फोन पर बात की वह भूत थी जो इंसान बनी, या इंसान का भूत बनना। विवेक चौधरी, तुम्हें डर नहीं कि वह बिफर जाएगी और सब कुछ तबाह कर देगी? मैं जानता हूँ तुम सब सच जानना चाहते हो, लेकिन मेरे जवाब देने से पहले क्या तुम सुनना चाहोगे? एक कहानी। मैं 9 जनवरी 2021 को, उस दिन मैंने अपना बच्चा खो दिया, जो अभी जन्मा भी नहीं था। इलाज का खर्च न उठा पाने के कारण मेरी अपनी बहन ने भी इलाज छोड़ने का फैसला किया। तुम कहते हो बहन रहती थी शहर के उत्तर के कब्रिस्तान में, या फिर पश्चिम के श्मशान में, या फिर पूरब के उस सुनसान पहाड़ पर। सादगी भरा जरूर था, लेकिन सस्ता था। दीदी, माफ करना, मैं पैसे नहीं जुटा पाई, जबकि तुम्हारे लिए मेल खाता दान मिल भी गया था। दीदी, बेवकूफ बच्ची, तू क्यों रो रही है? दीदी के मरने से अच्छा ही हुआ, अब तुझे फिर कभी अपनी इज्जत बेचनी नहीं पड़ेगी। बस तू हर साल मुझे याद करने आ जाना। रो मत। अगर दीदी मर गई
तो इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। मैंने मुंह से तो हाँ कर दी, लेकिन डॉक्टरों के मौत का समय लिखने से 1 घंटे पहले मैंने फांसी लगा ली। वही रस्सी जो तुम्हारे सामने है। तो तुम ये सब कह रहे हो और इतना कुछ कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? जब मेरी सांसें टूट रही थीं, मेरी दीदी को तभी एक दयालु इंसान की मदद मिल गई और ऑपरेशन हो गया। काश थोड़ी देर हो जाती, काश उस वक्त थोड़ी देर हो जाती, तो दीदी खुद देख लेती मेरी मौत। लेकिन तेरी दीदी ठीक हो गई थी, फिर तूने जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मेरी दीदी उस साल मेरे दर्द को समझती थी, इसलिए मेरी मौत की खबर सुनकर उसका दिल दिमाग टूट गया। वह भी ज्यादा साल नहीं जी पाई। ये 5 साल मैंने देखा मेरा बदला लेने के लिए वह कितना झुकी, कितना अपमान सहा। मैं नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी दीदी मेरे लिए खुद को वैसा ही बना ले जैसी मैं थी। तो तुमने ये सब किया सिर्फ इसलिए ताकि तेरी दीदी का बदला ले सके? तुमने आरव यादव को निशाना बनाया, तो उस साल तुम्हारी मौत का कारण आरव यादव ही था। सच्चाई क्या तुम्हारे हाथ में नहीं है? तुम खुद ही देख सकते हो। सच? इसका क्या मतलब है? पूनम तिवारी का खाता अपडेट हुआ है। मैं लाइव करती, नाचती, वो मेरी मर्जी से नहीं था। मेरी बहन बीमार थी, बहुत गंभीर बीमारी, बहुत पैसों की जरूरत थी। उन्होंने कहा इससे पैसे जल्दी आएंगे। मैं सच में नहीं चाहती थी। ये पूनम तिवारी नहीं है क्या? ये मरने से पहले पोस्ट की गई चीज नहीं है? अब कैसे आ रही है? टिप्पणी खंड देखो। भड़काऊ कंटेंट बेच रही थी, अब सफाई दे रही है। सच में इलाज था या झूठ, कौन जाने। पैसा आखिर कहाँ गया? प्लेटफॉर्म को जांच करनी चाहिए। ऐसे लाइव प्रस्तोता को बैन न किया तो वो और बेवकूफ बनाएगी। आरव यादव, ये आरव यादव का खाता है। मेरी विनती सुनो, मुझे रिपोर्ट मत करो। वो सारे पैसे, हर एक पैसा अस्पताल को ट्रांसफर किया था। अगर खाता बंद हो गया तो मेरी बहन इलाज के बिना मर जाएगी। क्या मेरे जैसे लोग तुम्हारी नजरों में जिंदा रहने की कोशिश करने के भी लायक नहीं? इससे तो याद आया, मैंने आरव यादव को पहले देखा था भड़काऊ लाइव देखते हुए। मास्क चिपका हुआ था, शायद चेहरा दिखाने लायक नहीं। बोरिंग, बहुत ज्यादा नाटक है। चलो यहां से छोड़ो। अरे, तुम भी ये देखते हो? बस अचानक देख लिया। एक और ट्रेंड, ऐसी प्रस्तोता। उसने तब बस स्क्रॉल करते देखा था, साफ देखा तक नहीं। पूनम तिवारी का मास्क हटा चेहरा, इसलिए तब आरव यादव की कुछ बातों ने पूनम तिवारी को मार डाला। लोगों को लगता है स्क्रीन के पार बिना सोचे की गई बुरी टिप्पणियां मामूली बात हैं, पर ये सारी बुराइयां मिलकर किसी की आखिरी सांस तोड़ देती हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा पछतावा मेरे क्या काम के? मुझे उसकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ आरव यादव खुद कहे, खुद मुझसे कहे कि उससे गलती हुई। तो तुमने आखिर आरव यादव को कहाँ रखा है? क्या वह जिंदा है? करण चौहान, रोहित गौतम, आरव यादव, यह कामकाजी समूह है। यहाँ बहुत सारे हम तीनों का उल्लेख कर रहे हैं। क्या तुमने देखा आरव यादव का मित्र घेरा? क्या बकवास डाली है, डरावनी है। हाँ, क्या उसका खाता चुरा लिया गया या फिर कोई शरारती खेल है? आरव यादव, जल्दी बताओ। आरव यादव, तुरंत हटाओ। असर बेहद बुरा है, देखते ही फोन वापस करो। ये सब क्या है? जल्दी देखो, आरव यादव का मित्र घेरा। मैंने गलती की, मैं इंसान नहीं। उस साल मुझे कुछ पता नहीं था। उसकी बड़ी बहन बीमार थी, पैसे की जरूरत थी इलाज के लिए। मुझे नहीं पता था कि वह गर्भवती थी। मैंने बेकार की बातें कर दी। मैं भड़काऊ लाइव प्रस्तोता को नीचा समझता था। मुझे लगता था वे सब ढोंग कर रही हैं। मैंने तो बस आवारा टिप्पणियां लिख दी। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लोग उस पर टूट पड़ेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मौत की ओर धकेल देंगे। मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं। मैंने 2 जान ले ली। मुझे नरक में जाना चाहिए। मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं प्रायश्चित करूंगा।
मैं अभी प्रायश्चित करता हूँ। मैं अभी प्रायश्चित करता हूँ। वो ये सब समझ कैसे कर सकता है? ऐसी चीजें मित्र घेरे में भी डाल दी। क्या पूनम तिवारी ने उसे मजबूर किया है ताकि उसकी बहन को उस साल का इंसाफ मिले? तुमने सही कहा, लेकिन अभी सबसे जरूरी है ये पता करना कि वह कहाँ है और क्या उसकी जान को खतरा है। बस एक टीम बिल्डिंग ट्रिप पर निकले थे। ये सब कैसे हो गया? विवेक, माफ करना। मुझे शुरू में उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए था, तुम्हारे खिलाफ जाना। मैं तब बस सोच रहा था वह मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा इंसान निकलेगा। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, लेकिन तुम दोनों अपनी अंतरात्मा की सुन सकते हो और कुछ अच्छा कर सकते हो। नमस्ते। कृपया हमारा सहयोग करें उपयोगकर्ता आरव यादव के मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए। हमने आसपास पूछा स्वप्न संगम सराय की मालकिन से, जो 5 साल पहले मृतका पूनम तिवारी की बड़ी बहन है। आपके साथ पहले हुई कुछ अजीब घटनाओं के बारे में जाना। मालूम हुआ वर्मा मालिक पूनम तिवारी की बहन थी। आप आरव यादव के सबसे ज्यादा संपर्क में रहे थे। कृपया फिर ध्यान से याद करें। इससे हमें तय करने में ये इंसानी करतूत है या नकली बनाया हुआ मदद मिलेगी। आरव यादव पश्चाताप से ही पागल हुआ था। हमारे यहाँ आने से पहले पूनम तिवारी की मौत से उसकी हालत खराब थी। इस जगह का माहौल देखकर पुरानी भावना जाग गई। उसकी मौत से पहले उसने माफी का वीडियो भी जारी किया था। सब चेक किया जा सकता है। मेरे पास उसके पश्चाताप के वीडियो भी हैं। इसलिए आरव यादव अपने अंदर की यातना सह नहीं पाया। मैं समझ गया। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। वर्मा मालिक ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अब पूरा इंटरनेट पूनम तिवारी के लिए आवाज उठा रहा है। सबको पता है पूनम तिवारी बेकसूर थी। दुर्भाग्य से हम देर से आए। उम्मीद है स्वर्ग में उसकी आत्मा को शांति मिले। ये सब इंसान का भूत बनना ही था ना? ये तो आप पर निर्भर करता है। विवेक चौधरी, सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों है? हाँ, वर्मा मालिक ज्यादा भेदभाव कर रही हैं। मैंने जिसे पैसे देकर बचाया उससे तोहफा मिलना ज्यादा नहीं है ना?